हमारे साथ मौजूद हैं आज की गेस्ट स्पीकर मिस्टर लईकुर रहमान, जो कि एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं बाय प्रोफेशन। ही इज अ फार्मासिस्ट एज वेल। ये हमारे साथ एसोसिएट हैं लाहौर से। कंजक्टिवाइटिस जो आपको जैसे पता है, कंजक्टिवा हमारी आई की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे आई बॉल्स को या इनर आईलिड्स को कवर करती है। अब इसकी जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल जो है ये मोस्टली केसेस में ये वायरल होता है, और वायरल जो है वो फिर फैलता भी उसी तरह से है। उसकी विरुलेंस, उसकी इन्फेक्टिविटी जो होती है वो वेरी करती है। पॉपुलेशन में जिस तरह से कंजक्टिवाइटिस है तो इसकी वजह से इसका आंखों से डिस्चार्ज होना, या जो आपका पानी आ रहा है आंखों में, या उसकी वजह से आपको चुभन महसूस हो रही है, ग्रिटीनेस महसूस हो रही है, आपकी आईज रेड हो जाती हैं या पिंक हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम पिंक आई रखा गया। उसकी वजह से बहुत सवेयर केसेस भी सामने आते हैं, और कभी कभी कुछ केसेस जो हैं वो इतने सवेयर नहीं होते, लेकिन ड्यूरेशन इसकी वेरी करती है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये केसेस जो हैं, वायरस अपना टाइम लेता है, जो इसका साइकिल पूरा रिपीट होता है। अब क्या हो रहा है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब मैं कल एक फार्मेसी के ऊपर इसकी इंस्पेक्शन करने गया हूँ, तो सामने एक शॉप थी जहाँ पे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, टोकन वाली गेम्स खेल रहे हैं, और वहां पे मैंने सामने देखा तो बच्चे को इन्फेक्शन थी उसकी आईज में। अब वो बच्चा जो है वो अपनी टोकन वाली गेम्स खेल रहा है, उसके बाद दूसरा बच्चा जो है वो गेम खेल रहा है, तीसरा खेल रहा है, स्कूल के बाद की बात है ये। तो वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है, और इसके लिए कोई अवेयरनेस ऐसा नहीं है। आपने जिस तरह से अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म बनाया, इस तरह के मल्टीपल हमें सिनेरियोस चाहिए अक्रॉस द प्रोविंसेस कि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है या इसके केसेस बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। अब कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है कि जैसे एक इंसान को कैच किया वायरस, वो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनी नहीं ले रहा, आंखों को बार बार नहीं धो रहा, या फिर वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेडिसिन का इस्तेमाल भी जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन में जिक्र शायद करें कि ये बहुत अहम होता है कि बैक्टीरियल है या वायरल है। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें वायरल नहीं यूज हो सकती, वायरल है तो उसमें बैक्टीरियल यूज नहीं हो सकती। मोस्टली केसेस वायरल के इन्फेक्शन के, कंजक्टिवाइटिस के, तो उसमें बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स हैं या आई ड्रॉप्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे। जो उसमें हम तो रिकमेंड करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा इस्तेमाल ना करें जब तक कि आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई केसेस में आप जब कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं होते, और उनकी जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस नहीं होती, तो बजाय कि आपकी आंखों या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस को ठीक करें, वो मजीद उसको सवेयर कर देते हैं, खराब कर देते हैं। मतलब हम जब किसी फार्मेसी में इंस्पेक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आई ड्रॉप जो है, एंटीबायोटिक है या जो भी, वो फ्रिज के अंदर पड़े या नहीं पड़े, या फिर ये रूम टेम्परेचर वाले ड्रॉप्स हैं या नहीं है, और इनका टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। और उसके ऊपर फिर हम रेगुलेटरी एक्शंस भी लेते हैं, कुछ चालान कर दिया, सील कर दिया। फिर उसके सैंपल्स को हम उठाते हैं और हम अपनी ड्रग टेस्टिंग लैब भेजते हैं। ड्रग टेस्टिंग लैब में उसकी फिर सैम्पलिंग होती है, पता चलता है कि ये इसकी स्टेबिलिटी रही या नहीं रही। तो जब आई रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन और उसकी मेडिसिन है, वो जो इन्फेक्शन या कोई भी उसकी जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि उसका तरीकाकार क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, और आपने इसकी प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है इस्तेमाल करते हुए मेडिकेशन का। मतलब फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप्स है तो आपने उसको 1 वीक के अंदर अंदर आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं यूज कर सकते। एक खानदान में ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन है तो एक वो आई ड्रॉप्स होगा वो दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा। जो आई ड्रॉप्स आप रखेंगे वो टेम्परेचर पे मेंटेन्ड होंगे। आपने बार बार जो है जो प्रिकॉशंस लेनी है कि आपने आंखें साफ करनी है, चीजें करनी है, ये सारी चीजें जो है ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर है जो आप कि जैसे कि आप हैंडलिंग की बातें कर रही हैं, तो हमारे साथ सर मौजूद है, सर लईकुर रहमान। इससे मैं मेडिसिन की हैंडलिंग की बात करूंगी, क्योंकि अभी बात चल रही है हमारी हैंडलिंग की ना। जैसे आप घर की चीजों को जो है वो ख्याल रखें, सोप का ख्याल रखें और टॉवल का ख्याल रखें। इसी तरह मैं सर से पूछना चाहूंगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो बीइंग फार्मेसिस्ट आप वो हमें कैसे गाइड करेंगे कि क्या जो उनके पास मेडिसिन मौजूद हैं, लाइक जैसे कि वो ड्रॉप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो क्या एक पेशेंट दूसरे पेशेंट का यूज कर सकता है, या फिर यानी कि मेडिसिन को किस तरह हैंडल किया जाए और किस तरह पेशेंट जो है वो अपनी मेडिसिन को जो है इस दौरान ट्रीट करे, ये चीज यानी कि उसके साथ अपने आप यानी कि मेडिसिन के साथ किस तरह अपने आप को लेकर चले,
कि घर में सब लोग एक ही मेडिसिन यूज कर लें, या फिर डॉक्टर के साथ जो है वो कनेक्शन पहले बनाएं, यानी कि डॉक्टर से रुजू करें, उसके बाद फिर जो है वो मेडिसिन यूज करने की तरफ जाएं। सर लईकुर रहमान, आर यू देयर? जी जी, डॉक्टर बुशरा ने बहुत अच्छा बताया थी, पॉइंट बड़ा अच्छा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी कहते हैं कि मैं बच्चा होता तो मैं इस पॉइंट को सबसे ज्यादा इंडोर्स करता, और ये वाकई बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि सेफ्टी प्रिकॉशन में ये कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये फैल रहा है, बच्चों से एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, और उसके बाहर जो वहां पे जा रहे हैं, जिसमें आपको इनिशियली मिसाल दी थी। अच्छा, मेडिसिन से मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब कम्युनिटी फार्मेसीज पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स को देखते हैं, हॉस्पिटल्स को विजिट करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना, वो जाके पूछते हैं, और वहां पे फार्मेसिस्ट कई जगहों पे अवेलेबल नहीं होता, कई जगहों पे जो ऑथराइज पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है। स्टिल वो सुनी सुनाई बात पे कहीं से टोब्रामाइसिन के आई ड्रॉप्स ले रहे हैं, कहीं से कोई आई ड्रॉप्स ले रहे हैं, और वो फिर सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, वो जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं खुद, वो भी गलत कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक मिसाल, अगर आप एक आई ड्रॉप लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टेम्परेचर के ऊपर ये इसकी रिक्वायर्ड है, किसकी स्टेबिलिटी एफिकेसी रहेगी, वो आपको एक फार्मासिस्ट बताएगा। जब आप वहां से ले जाओगे आई ड्रॉप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने घर में इसको स्टोर कैसे करना है। आपने उसको अगर फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है कूल प्लेस पे, और उसके बाद आपने उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। ठीक है, यानी अगर एक आप आई ड्रॉप लेते हो आइस का, तो उसके बारे में ये भी है कि आपने उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर यूज कर लेना है। अदरवाइज क्या होता है कि स्टेरिलिटी के इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। बाज औकात ऐसा होता है कि वो नुकसानदेह भी हो जाता है। तो आपने वो एक हफ्ते के अंदर यूज करना है, अगर नहीं करे तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। फिर अगर एक एक बंदे से फैमिली के दूसरे बंदे या तीसरे बंदे को पिंक आई या रेड आई हुए, कंजक्टिवाइटिस, तो अपनी अपनी मेडिसिन जो होगा उसको सेपरेटली परचेज करेगा और यूज करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी होगा कि अगर एक इंसान को एक आंख में या दोनों आंखों में अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अब ये नहीं है कि आप एक आई ड्रॉप जो है, आपको एक आंख में वो वायरल इन्फेक्शन है, दूसरी में नहीं है, तो आप आई ड्रॉप जो है, ड्रॉपर उसको टच नहीं करोगे अपनी आई के साथ। इससे क्या होगा कि कंटामिनेशन हो सकती है उस जो ड्रॉपर है या जो भी चीज आप यूज कर रहे हो या जो भी ड्रॉप्स आप डाल रहे हो। फिर ये ना हो कि एक आंख में है, एक आंख में वायरस नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि चलो सेफ साइड पे इसमें भी डाल लेते हैं, तो आप वो कंटेमिनेटेड आई ड्रॉप जिसको आपने टच कर दिया, उसको दूसरी आंख में भी कर रहे हो। ठीक है, तो वहां जहां नहीं था वहां पे भी वायरस ने कैच कर लिया। ठीक है, ये छोटी छोटी सी मेजर्स हैं जो टेक्निकल हैं, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं करते बीइंग अ लेमैन। ये जब भी किसी फार्मेसी पे जाएं तो कोशिश करें फार्मासिस्ट से उसकी ओपिनियन जरूर लें। मतलब अगर एक जनरल फिजिशियन है या फिर एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है, वो आपको लिख के दे रहा है ड्रॉपर या मेडिसिन, तो उसके यूजेज को बेटर एक्सप्लेन with respect to its stability, efficacy, method of administration, method of storage। एंड आपको पता है पंजाब के अंदर हमारे पंजाब ड्रग रूल्स हैं, ड्रग एक्ट 1976 के अंदर बने, उसके अंदर गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, डिस्पेंसिंग के असूल बताए गए हैं। तो वो सारे कौन जानता है? वो एक फार्मासिस्ट जानता है। ठीक है, जो एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच है, जिससे बहुत सारी चीजें जो है उनको उसकी रोकथाम की जा सकती है। तो जब भी कोई मेडिसिन ले, फार्मासिस्ट की ओपिनियन से ले। ठीक है, और जहां फार्मासिस्ट को समझना है वो फिर आगे कंसल्ट करे डॉक्टर से, और इसकी स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ख्याल रखें। और उसके बाद जो आम चीजें, जैसे मेडिसिन के अलावा, जैसे डॉक्टर बुशरा बता रही थी कि आपने हाथ धोने हैं अपने, पहले भी बाद में भी, आंखें जो है वो ठंडे पानी से साफ करनी है, गीले कपड़े से साफ करनी है, और ये सारी जो मेथड्स हैं, ये चीजें, उसके बाद आपने सैनिटाइज करने हैं, ये सारी चीजें। लेकिन मेडिकेशन जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत अहम है इसमें। एक क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर लईकुर रहमान से, अगर हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आप प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, तो क्या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इसके कॉजेस से एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, इनिशियल कॉजेस पे? जी, अच्छा, डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि वायरल तो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं यूज कर सकते, लेकिन पहले जो कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा था कि हम करवा देते हैं उसमें ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कोई भी जो वायरल डिजीज होती है ना, वायरल में लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड वायरल में लीड टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई रनी नोज है या आपको गला खराब है, फ्लू हुआ हुआ है, आप रात को सोते हैं, गले में केरा गिर रहा होता है जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा होता है, फिर आप सांस भी ले रहे हैं, और अगर ऐसे ही किसी इलाके के अंदर जहाँ पे डस्ट है,
ठीक है, वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो एक जो डस्ट अंदर जा रही है साथ, वो जो आपका फ्लू है सारा, वो मिलके एक बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो हो सकती है ना, कहीं से भी आप कैच कर सकते हो, इफ नॉट वायरल। तो वायरल की वजह से कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो होता है वो डिपॉजिट होकर ये बैक्टीरिया जो होता है अपना काम दिखा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आंखों में भी ये होता है कि जब आपकी वो ग्रिटनेस की फीलिंग आ रही है, ठीक है, और आपकी वो जो टीयर्स और बहुत वेट हो रही है आईज, और ठीक है आप बाहर काम भी कर रहे हो, और वहां पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और उसकी बैक्टीरियल की वजह से फिर आपको एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो है वो कई बार इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो वेरी करता है, कई बार आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो है उनका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये प्रेफरेबल नहीं होता कि वायरल डिजीज के अंदर बैक्टीरियल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर वो करें। अच्छा, दूसरा ये एक और क्वेश्चन पहले भी आया था, उसको मैं साथ अटैच कर दूं कि फार्मासिस्ट जो है वो क्या करे। फार्मासिस्ट, ये जो आर्टिफिशियल टीयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये पेशेंट खुद भी जाके ले सकता है, ठीक है। इसमें कोई एज सच वो नहीं है, ये जस्ट लाइक आपके नॉर्मल टीयर्स होते हैं। तो ये आपकी आंख को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए कोई भी जो फार्मासिस्ट है विद अपनी गाइडलाइन उसको समझा के पेशेंट को कर सकते हैं। कई जगहों पे एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ प्रिस्क्राइबर नहीं होती, तो वहां पे फार्मासिस्ट अपना रोल अदा करें कम्युनिटी में, बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है। अगर उसको नो हाउ है तो वो कर सकता है। पर एंटीबायोटिक जहाँ पे है, अगर एंटीबायोटिक का रैशनल यूज होगा, ठीक है, इरेशनल नहीं होगा, तभी चीजें जो है वो चलेंगी, और वहां पे फार्मासिस्ट का किरदार नजर आएगा। और अगर एंटीबायोटिक का इरेशनल यूज होने लग गया, तो जितना हम कहते रहें कि एंटीबायोटिक्स और ये जो हमने इसका इरेशनल यूज को रोकना है, फिर तो फार्मासिस्ट अगर अपना रोल नहीं अदा कर रहा, तो फिर ये तो चीजें चलती रहेंगी। और खास तौर पर उसका बड़ा रोल आता है सेल्फ मेडिकेशन में, जो एंटीबायोटिक्स आप खुद ही जाके कम्युनिटी फार्मेसी से या वहां से ले रहे होते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब हम रूरल एरिया में पेरीफ्रीज में कोई कोई छापे या रेड करते हैं, तो हमें बड़ी चीजें नजर आती हैं। आप ये तो छोड़ें एंटीबायोटिक्स को, एक आम बीमारी के लिए भी एक क्वैक या अताई या जाली डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले डेक्सामेथासोन का स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देता है, ठीक है। बच्चे हैं, बड़े, वो देखते ही नहीं है, एंटीपायरेटिक भी लगा दिया, ठीक है। वो मिक्स करके कॉकटेल बना लेते हैं और वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसमें अमवात भी है, ठीक है। तो वो इस तरह के लोगों को हम पकड़ते हैं, उन पे केस फिट करते हैं, उनको ड्रग कोर्ट से अदालतों में भेज रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस भी करते हैं, उनको दिखाते हैं कि यार यहाँ से आपने इलाज कराना, यहाँ नहीं करवाना, ठीक है। मैं आप ये एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हो, चाहे वायरल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, रेड आई, पिंक आई, कोविड, डेंगू, या कोई भी ऐसा जो आपके सामने डिजीज आती है, उसमें जो फार्मासिस्ट का किरदार है वो बहुत कलीदी है, ठीक है। यू बीइंग कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू create the kind of awareness that is required. Otherwise, people are going to suffer at the hands of people जिनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर वो सफर करेंगे ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन, या फिर वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, यानी कि एक मुंह से निकली बात दूसरे मुंह तक जाना, वो फिर फैल जाना, और जब आप सुनते हो तो फिर आप वही चीज कहते हो कि शायद मुझे भी ये, तो मैं भी ये इस्तेमाल करता हूँ। तो बड़ी चीजें, बड़े फैक्टर्स हैं। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी, और कोई क्वेश्चन? हमारे साथ अनुषा मौजूद है, क्वेश्चन करना चाह रही हैं। अनुषा, आप अपना माइक वालेकुम सलाम। सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिलेटेड गाइड कीजिएगा कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन में यूज कर लेता है, तो हमारे ये है ना कि जैसे हम सुनते हैं तो वो यूज कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स, और फिर जैसे ही कोई कहता है इस पे दूसरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिलेटेड काइंडली गाइड कीजिएगा। ये तो बड़ा हमारा फेवरेट काम है कि हम लोग जो है किसी की बात सुनते हैं, मतलब जैसे वो खवातीन गॉसिप करती है ना, लोग मर्द भी करते हैं आजकल, वैसे एक ने बताया कि यार उसने ये इस्तेमाल किया तो ठीक हो गया, इसी तरह से वो सुनी सुनाई बात पे आप सुन के एक चीज को इस्तेमाल करें, नहीं। सबसे पहले काम किया है, देखें, एक फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स आए हैं, खासतौर पे अगर कोविड है, डेंगू है, या फिर ये रेड आई, पिंक आई, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर जो होगा उसकी जो पहले टेस्ट होंगे या कोई भी उसके जो चीजें वो करेगा, ठीक है, प्री डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद उसका डिफरेंशियल, और उसके बाद वो फाइनल डायग्नोसिस करेगा। जब फाइनल डायग्नोसिस करेगा उसके बाद वो मेडिकेशन देगा। मेडिकेशन देगा तो आप मेडिसिन के बारे में समझाएगा कि इस तरह से आपने इस्तेमाल किया, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वायरल है, एंटीवायरल है। फिर पेशेंट जो है, जैसे मैं वो जाऊंगा फार्मासिस्ट के पास कम्युनिटी पे, वो मेडिसिन को परचेज करने पे। अगर आप वहां पे, पहली बात है, फार्मासिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अपने
कई बार कैटेगरी रेंट आउट। आई एम सो सॉरी, मैं ना बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि देखिए हमारे जो कहते हैं लिटरेचर होता है ना, जिसके ऊपर हम पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एकेडमी में जो पढ़ाया जा रहा होता है, जैसे आप हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो प्री डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद फिर पोस्ट डायग्नोसिस करेगा और फिर हम जाएंगे। लेकिन होता ये इन रेयर सिनेरियो कि डॉक्टर के पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, 5 मिनट। अब हम देखते हैं वो उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो हर पेशेंट को एक दवा लिखकर दे रहे हैं, एक दवा लिखकर दे रहे हैं। अब उनके पास से जो पेशेंट बाहर निकल कर आ रहे हैं वो वही सेम दवा लेकर आ रहे हैं ना। तो हम ये बोलते हैं यार ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ इस्तेमाल, में डॉक्टर को 500 रुपए फीस क्यों दूं या 1000 रुपए फीस क्यों दूं। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा लैक आ जाता है बीच में ना हमारी पढ़ाई में और प्रैक्टिकल। मैं आपको इसके ऊपर गाइड करता हूँ। देखें, ये ना एक ग्राउंड रियलिटीज होती है कुछ हमारी। फॉर एग्जांपल इफ आई कंपेयर द पब्लिक इंस्टीट्यूट विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पब्लिक में क्या होता है कि हम प्रोक्योरमेंट ऑफ द मेडिसिन करते हैं। मतलब हमारे पास एक नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है, NEML, ठीक है। फिर हम उसे नेशनल एसेंशियल लिस्ट बनाते हैं, पाकिस्तान की एक फॉर्मुलरी बनती है, जिसको फॉर्मुलरी में एक फार्मेसी समझते हैं, लिस्ट ऑफ मेडिसिन होते हैं। ये मेडिसिन जो होती हैं ये वायरल लिस्ट में होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीपायरेटिक्स होती हैं, एंटीहिस्टामीन्स होती हैं। इस तरह हर डिजीज के लिए एक क्लास ऑफ मेडिसिन जो कि मोस्टली प्रिस्क्राइब यूज होती हैं, वो डॉक्टर्स अपनी एक जैसे कोई भी पब्लिक है प्राइवेट है, उसमें PNT फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी डिसाइड करके वो प्रोक्योर कर लेते हैं, परचेज। अब उनके पास यही मेडिसिन है, पब्लिक इंस्टीट्यूट की कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब एक बर्डन्ड पॉपुलेशन एक पब्लिक सेक्टर में आती है, तो डॉक्टर जो होता है उसके पास ऑप्शन होती है कि ही और शी हैज टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्पेंस्ड बाय द फार्मासिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल टू द पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए वो लिमिटेड ऑप्शन होती है, क्योंकि वो सरकार ने एक्सचेकर के पैसे से खरीद के वो देनी होती है। तो वही दे रहे होते हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और थोड़ी सी हर एक के ऊपर असर करे। लेकिन प्राइवेट में ही होता है, प्राइवेट में जब आप जाते हो उसमें उस तरह से बर्डन नहीं होता, और उनके पास अवेलेबल रेंज होती है कि जिसमें से उनके पास कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि उन्होंने इस बाउंड्री से निकल के कुछ नहीं कर सकते, वो उससे निकल के करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ओवरनाइट सिम्टम्स क्या थे, इसके जो पिछले कई दिनों से सिम्टम्स क्या थे, इसकी कौन सी मेडिसिन जो इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो वो पर्टिकुलर कंपनी को चूज करते हैं, वो पर्टिकुलर जो एक ब्रांड है, जैसे ब्रांड लीडर्स को फार्मासी के टर्म पता है कि ब्रांड लीडर्स हैं, तो उनको जो बेस्ट अमंग्स द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस अराउंड होते हैं उनको पिक करते हैं, और वो उन्होंने जाके खरीदनी होती है, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाहिए। तो ये पब्लिक और प्राइवेट में ये बड़ा वेरी करता है। तो अगर कोई जाके वो ले रहा है पब्लिक में, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो उनको पता है यही 4, 5, 8, 10 मेडिसिन इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो वही डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वहाँ का डिस्पेंसर भी। ये थोड़ी सी वजह है जिसकी वजह से। थैंक यू, आप बहुत डिटेल में कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो देखिए, हम जो प्लेटफॉर्म शी फार्मेसी को लेके चल रहे हैं, हमारा कंसर्न ये है कि हम कम्युनिटी को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, और इसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो कि अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो उनके साथ एसोसिएट भी कर सकें, इवन स्टेइंग एट होम। हमारे साथ जो है वो एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर मौजूद है, मिस फौजिया बतूल, कहते हैं मिस फौजिया नाद, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अब हम थोड़ा नर्स की तरफ भी आ जाते हैं। जाहिर है हर के प्रोफेशनल सारे मौजूद है, सबका ही पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम मिस फौजिया से पूछेंगे कि वो हमें थोड़ा सा मिथ्स वगैरह बताएं जो कि आजकल काफी फैले हुए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन सी मिथ्स है जो कि बहुत ज्यादा, जैसे अब एक दो की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम इस तरफ भी आते हैं कि क्या कौन से ज्यादा मिथ्स है जो फैले हुए हैं और जिनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है कि इन पर कंसर्न नहीं होना चाहिए, और ये सोचा जाए कि इसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है वायरस, या उसकी वजह से हम जो सब इफेक्टेड हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर गिव मी अ चांस। बहुत देर से मैं वेट कर रही थी, नमाज का टाइम भी हो रहा है हमारे कराची में भी, पाकिस्तान में तो हर जगह अलग अलग टाइम दिया, मतलब बीच में नमाज का ब्रेक हो गया था ना, आपके साथ कराची में अजान हो रही थी उस वक्त। अच्छा, अब जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो ओवरऑल मैं ये कह दूं कि इस प्लेटफॉर्म से भी जितनी भी हमें अवेयरनेस मिली है और डिस्कशन हुई है, ये सारी चीजें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने सबने अपने अपने हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस की है, और अवेयरनेस प्रोग्राम हमें जो आम पब्लिक को देनी थी काफी अच्छी तरह हमने इन्हें ये सारी चीजें बताई हैं। और थोड़ा सा मैं इसका इंक्लूड करूंगी पहले के, जिस तरह इन्होंने बताया सबने के हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इसकी वजह से भी हो जाता है आई इन्फेक्शन,
और अगर हम ये देखें कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चे जाते हैं पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहां से नहा कर आते हैं तो रेडनेस आई हो जाती है, तो वो आशूब चशम नहीं कहलाता, वो फिलहाल एलर्जी होती है जिसको हम इसी तरह जिस तरह इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह बताई इस तरह हम इसे ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे अगर हमारे लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है या कराची में ये जो हमारे इन्फेक्शन फैला हुआ पाकिस्तान में फैला हुआ था, मगर अब तो काफी हद तक कराची में ये काफी हद तक कम हो गया है, तो अगर हमारे पास वो लोग जो फॉरेन डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो उनको हम थोड़ी सी चीजें जो है वो हम बता सकते हैं कि अगर आपको फील हुआ है कि आपको आई इन्फेक्शन हो गया या आशूब चशम हो गया है तो आप उस पर किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं घर पे रहते हुए। हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि मिथ्स क्या हैं जिनको मिथ के पास ही मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ थोड़े से इसके अंदर इंक्लूड कर दूं कि बाकी चीजें जो बताई सबने वो ठीक है, मगर इसके अंदर अगर हम कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को थोड़ा और गाइड करते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास गाड़ी में लोग जा रहे होते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आप है ना एयर कंडीशन बंद कर दें अगर आपको इन्फेक्शन है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, इन्फेक्शन फैलने से बच सकता है। इसके अलावा अगर आप खवातीन है वो मेकअप कर रही होती है, काजल लगाती है, मस्कारा लगाती हैं, उन चीजों से आप अवॉइड कर लें। और मिथ्स की तरफ अगर हम आए तो आप देखें कि अमूमन पहले भी और अभी भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह का मिथ है कि जब आम का मौसम आ रहा होता है तो ये इन्फेक्शन फैल जाता है। आंखों की बीमारी आ रही है तो बस आप समझ जाएं कि हमारे मुल्क में या गांव में आम का सीजन आ गया है और हमारी आंखें हैं ना ये हमारी आंखें सूजनी शुरू हो गई या रेडनेस शुरू हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो तो जाहिर सी बात है अगर आप देखें तो हम जब आम पकने के लिए हम वो पाउडर यूज करते हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी उन लोगों को जो ये इस फील्ड में होते हैं। तो ये एक मिथ है जिसको हम अवेयरनेस देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, हम जब सेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम बताते हैं स्पेशली कम्युनिटी लेवल पे और काफी बेस्ट साइट पे जो होता है हमारा। इसके अलावा एक और मिथ ये है कि ना लोग बाबा के पास जाते हैं कि ना नहीं मैं तो दम करवाऊंगी या करवाऊंगा या हमारे बच्चों को दम करवा देंगे, बाबा जी एक पानी है वो डुबोते हैं और आंखों पे लगाते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है आप जाएं आपके ये चीज ठीक हो जाएगी, मतलब उनका इतना बिलीव होता है। और पानी भी वो जैसे हम लोगों ने कहा कि आप पानी से धोएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो अजवाइन का या जीरा का पानी वो बॉयल करके रखा हुआ होता है उन्होंने, उसी में कपड़ा वो डुबो के डिप करके वो आंखों पे लगा देते हैं। तो ये सारी मिथ्स हैं जो कि हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं क्योंकि हम काफी जगहों पे जाके हमने प्रैक्टिस भी की है, हमने वर्कशॉप्स भी करवाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम सेशन वगैरह भी करवाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो ये चीजें हम लोगों को बता रहे होते हैं कि ये इस तरह का नहीं है, बाकी जितनी चीजें आप लोगों ने बताई वो सारी चीजें हमने इनको बताई हैं। इस तरह आप है ना अपने आप को कवर कर सकते हैं और ये सिर्फ आप लोगों की सोच है, ऐसा होता नहीं है। चलिए अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर लईकुर रहमान से एक ये क्वेश्चन भी करूंगी सर, जो जाहिर है सर पब्लिक स्पीकर भी हैं और हम जो है वो जैसे बात कर रहे हैं अवेयरनेस की और हम जो है वो इस टॉपिक पे काफ़ी अवेयरनेस कर यानी कि हम जो है वो इस टॉपिक पे अवेयरनेस असल में कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि आप ये हमें बताएं कि क्या स्ट्रेटजीज फर्दर अवेयरनेस के लिए हम जो है अपना सकते हैं ताकि हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल है, जाहिर है लोगों के पास जो है वो मैंने आपको बताया जैसे कि इन्फ्लेशन है उसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड करते हैं। तो हम बीइंग फार्मासिस्ट या बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएं कि मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों को दे सकें या मैक्सिमम उनको इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। जी अच्छा, मेरी जो अप्रोच है वो हमेशा ये होती है कि आपको ना थोड़ा सा जब भी मैसेज कोई कन्वे करना है हमें, कोई भी डिजीज है चाहे वो कोविड है, डेंगू है या फिर ये रेड आई पिंक आई है, तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली ताकि वो लार्जर पॉपुलेशन ये क्राउड तक पहुंचे। मतलब एक आम जो चीज है कम्युनिकेशन की वो हो गया कि जी आपने प्रिंट कर लिए ब्रोशर्स पैम्फलेट्स और आपने बांट दिए रो, लेकिन आप आज जहां पे बैठे हैं ना तो पूरा दुनिया आपसे कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज है, दूसरा मुल्क भी आपसे कनेक्टेड है। तो आपने बड़े क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया की पावर को यूज करें। ठीक है, मैंने कोई मैसेज कन्वे करना हो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कर देता हूँ, मैं अपने फेसबुक के थ्रू, अपने लिंक्डइन के थ्रू, ताकि वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। ठीक है, पर आपने जब मैसेज भी कन्वे करना है तो वे ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिजीज के बारे में किसी को बताना है तो एक फार्मासिस्ट क्या कर सकता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर कोई स्मॉल सी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म सी बना दे या एक मैसेज बना दे 2-3 मिनट का। ठीक है,
अगर उसने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि क्या क्या उसकी होती है, तो वो दिखा सकता है कि एक पेशेंट जा रहा है, एक फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट को गाइड कर रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल द ऑप्टिक्स दैट पीपल वांट टू सी। हमारा जो हेल्थ केयर फील्ड है वो कभी कभी इतना ड्राई होता है या इतनी चीजें ड्राई होती हैं कि लोग जो होते हैं ना वो नहीं उस चीज को अब्सॉर्ब करते। तो आप यू हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट द मैसेज रिगार्डिंग एनी डिजीज, ठीक है, इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर। अगर मैं हूँ तो मैं अपने फार्मासिस्ट को ये कहूंगा कि अगर आपने अपना लोहा मनवाना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हेल्थ केयर के इस में आपका एक अहम पिलर हो, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। याद रखें, अगर आपने बड़ा बनना है तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, अगर आपने अलग बनना है तो आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैसेज पहुंचाना है, अगर वो स्मॉल क्राउड तक है तो वो उस हद तक ही रहेगा, लेकिन आपने एक चेन रिएक्शन बनाना है। यानी कि आप रेड आई पिंक आई के बारे में बता रही हैं तो आपने उन पॉपुलेशन को बताया, ठीक है, लेकिन इस चीज को खत्म नहीं कर, इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपके एम्बेसडर्स होने चाहिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, आपके यंग फार्मेसिस्ट आपसे अटैच होने चाहिए। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे खुद बहुत मजा आया आपके साथ। मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भी ऐड ऑन करूंगी कि क्या कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो कि अभी आप उनके पार्ट हों खुद भी, या हम लोग खुद अपनी बेसिस पे क्या कम्युनिटी इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर सकते हैं कि हम जो है वो इस तरह की कैंपेन का पार्ट रहें और जो है वो हम ज्यादा लोगों को जो है वो रीच कर सकें। जी, आप कम्युनिटी जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, ये एरिया टू एरिया वेरी करते हैं पहली चीज। और फिर आप ये देखना कि जब भी आपने कोई इनिशिएटिव लेना है तो आप कितने लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्या वो एक लोकल सराउंडिंग तक होना है, या वो आपने एक प्रोविंस तक है, जैसे आपका सिंध है या हमारा पंजाब या और केपी के या कोई, या आपने अक्रॉस द कंट्री है या फिर कंट्री से बाहर भी है। जितना बड़ा मैसेज है वो उतना उस तरह का प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, कौन से लेने हैं। आप जैसे ऑनलाइन सेशन करवा रही है, ये एक इनिशिएटिव है। आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ये एक इनिशिएटिव है। आप अपने चैनल एक बना लें जो अपना जैसे आप कर रहे हैं, तो उस चैनल के थ्रू आप बात करें, लाइव सेशंस करें इसी तरह से, वो एक इनिशिएटिव है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व करें, ठीक है, और फार्मासिस्ट जो हैं वो उसको ओन करें, ठीक है, वो ओनरशिप लें। जब भी किसी चीज की ओनरशिप नहीं ना होती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बुक लिखनी थी, उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान के जो कॉम्पिटेंट यंग फार्मासिस्ट उनको लिया और एक बुक लिखी पूरे 5 साल के सिलेबस। वो मेरे लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब आप एक टीम के तौर पे काम करते हो तो फिर आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो। तो अगर कोई भी एफर्ट करनी है टू बी डिफरेंट, टू बी क्रिएटिव, टू बी द बेस्ट अमंग्स द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड, देन यू हैव टू बिल्ड अ टीम। और आपने मोमेंटम गेन करना है, देन यू हैव टू रीच द थ्रेशोल्ड। और फिर आप देखेंगे कि आप जब मैक्सिमम पीक पे पहुंचेंगे तो आपके ये जो पब्लिक अवेयरनेस सेशन, आपका मैसेज, आपकी वॉइस में असर होना, लोगों तक पहुंचना, उसका फीडबैक आना, वो बहुत लेवल तक हो जाएगा। जी, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कोई मुझे मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं रेड आई के लिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कहते हैं मेरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी जो भी रेलिवेंट है वो उसको इंटरटेन कर सकें। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है एंटी हिस्टामिन का कि और एंटी हिस्टामिन सेव इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। तो ये ट्रीटमेंट प्लान में ही इसको कंक्लूड करते हुए आप लोग जो है उसे इंटरटेन करने सर लाइक भी कर सकते हैं, डॉक्टर पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी, इसको यूज कर सकते हैं, डॉक्टर बुशा इस पे फर्दर गाइड करेंगे, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है तो सिम्टम्स में जारी बात है एंटी एलर्जिक भी है तो एंटी हिस्टामिन्स को यूज किया जा सकता है। बाकी डॉक्टर साहब अगर आप फर्दर गाइड करते हैं। अच्छा सर, लाइक से मैं बोलना चाहूंगी कि वो थोड़े से 2-3 वर्ड्स बोल दें हमारे इस सेशन के लिए। जी, एक तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आप लोगों का, और अच्छी बात, क्योंकि मैं बीइंग एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोफेशन, मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ फार्मासिस्ट का। और जहाँ पे भी आपको ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं जो कर सका वो आप लोगों के लिए बीइंग फार्मासिस्ट एंड बीइंग अ कलीग वो मैं करूँगा। और यंग फार्मासिस्ट से मेरी दरख्वास्त ये है कि यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन। अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर यूनाइटेड नहीं है तो फिर इसी तरह से हम जो है विल स्टैंड नोवेयर, ठीक है। और मैं ये जो रेड आई के हवाले से, अगर आपकी कोई टीम ऐसी है तो हमारा एक तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी आ रहा है 25 सितंबर को, जो मेरे ख्याल से मंडे को बन रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारी अपनी टीम को कहें कि जो एक वीडियो मैसेज ना इंडिविजुअल कोई बनाए, कोई मैसेज उसके ऊपर कि वो टेक अवे मैसेज क्या है शॉर्ट सा,
2-4 लाइंस का उसका नाम लिखें साथ, और वो टेक अवे मतलब मैसेज वो बोले, और इसकी एक वीडियो बना के मुझे दें, या फिर आप वो इंडिविजुअल मैसेज में व्हाट्सएप कर दें, वो अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हर जगह पे वहाँ पे आप शेयर करूंगा आपको टैग करके। और जी, दूसरा जरूर ये करें। कि स्मॉल अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, तो आप अपने उसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, कोई इनैक्टमेंट करनी है, या इस तरह से किसी भी डिजीज को लेके, या दिखाना है कि पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन को लेके, या वो फार्मासिस्ट किसी चीज को काउंसल कर रहा है पेशेंट को, क्योंकि वी शुड बी वेरी क्रिएटिव इन वट एवर वी डू टू बी डिफरेंट देन द क्राउड। ठीक है, एक क्राउड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसमें से नजर आना चाहिए कि एक फार्मासिस्ट किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं इफ यू आर डिफरेंट, इफ यू आर नॉट डिफरेंट देन यू विल बी पार्ट ऑफ द सेम क्राउड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड दैट इज एग्जिस्टिंग नोवेयर। जी सर, बिल्कुल आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बिल्कुल लर्निंग भी थी। मैंने खुद बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आपके नोट किए हैं, ताकि मैं जो है उसे अपने प्लेटफॉर्म शिप और के अंदर जो है वो इसका इनकॉर्पोरेट कर सकूं। जैसे कि आपने बताया कि स्मॉल डॉक्यूमेंट्री बनाए, या फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाए, या कुछ क्रिएटिव लेकर आए, तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि इसका ये आइडिया जो है वो हम खुद भी बीइंग फार्मासिस्ट अपने फेलो कोलीग्स को देना भी चाहते हैं, खुद अपनी टीम में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। लेकिन वो जो कहने की ताकत होती है ना, या जो समझने की ताकत होती है, वो थोड़ी सी सबसाइड कर रही होती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे अगर हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो यूट्यूब के ऊपर जाए, और एक मैंने सीजन बनाया 4 एपिसोड्स का, फार्मेसी प्रोफेशन को बड़े क्रिएटिव वे में एक मैसेज ड्रग्स अब्यूज के ऊपर बनाया था, शुमाइला की कहानी के नाम से। वो 4 एपिसोड्स का है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें सारा कुछ है, वो जाके देखना, आपको समझ आ जाएगी कि हाउ टू बी क्रिएटिव और किस तरह से आपने मैसेज करने ही करना जरूर है, सर, जो बिल्कुल ऑडियंस मैं देखना अपने पसंद पार्टिसिपेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम लोग भी देखेंगे। बाकी हमारे पास हमारे साथ फौजिया नाज मौजूद है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो थोड़े से 2-3 वर्ड्स बोलें, फिर हम इंशाल्लाह इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल द पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन अस।